Okay, so let us talk about your variation of the g, small g, with respect to different cases. First वाला देखिए बेटा, first वाला, if I am talking at the surface of Earth, at the surface of Earth, at the surface of Earth. So how do you calculate the value of your g? G निकालने का तरीका, मान के चलो ये अपना अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना, 6400 किलोमीटर। कोई बॉडी अगर इसके ऊपर है, मान के चलो मास m है और मास ऑफ अर्थ है कैपिटल M, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बेटा, वेट ऑफ द बॉडी m इंटू जी, दैट इज नथिंग बट बैलेंसेस योर नॉर्मल वन। सो ये नॉर्मल जो होता है ना, फोर्स ही होता है, एक तरह का नॉर्मल फोर्स होता है। अब स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट वन इज कैपिटल F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय योर r स्क्वायर होगा। यहाँ पर F की जगह mg लिख लूँ मैं, तो F की जगह क्या है, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू योर m इंटू जी है, तो ये F वैल्यू लेके आके यहाँ पर डाल दीजिए, तो m इंटू योर g विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो गया। तो स्मॉल m गेट कैंसिल, तो स्मॉल g की वैल्यू आ गई कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कैपिटल G इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g की वैल्यू क्या होती है बेटा, किसी को याद है? g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। ठीक है ना, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 2, वेरिएशन ऑफ योर g विद रेस्पेक्ट टू योर स्ट्रक हो गया यार। हाँ, कैपिटल जी की वैल्यू देखो दिया, क्या मास ऑफ अर्थ डाल दो, रेडियस ऑफ अर्थ डालो, तो जी की वैल्यू कैलकुलेशंस के लिए अपन ले लेते हैं, बेसिकली जी की वैल्यू ले लेते हैं अपन जनरली हमें ऑडिबल बेटा? सिस्टम स्ट्रक हो गया है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। चलो, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेशंस के लिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या जनरली हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाला,
variation of the g above the surface of earth, above the surface of earth, यानी अगर अपन अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो क्या जी की वैल्यू सेम रहेगी या चेंज होगी, ये वाला अपना कंडीशन है। तो ये मान के चलो, अपन प्रूफ नहीं कर रहे बेटा क्योंकि अभी आईपी अपन को लिखना नहीं है, तो उसके ज्यादा प्रूफ पे मत जाइए। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, और मैं यहाँ पर कहीं पर जा रहा हूँ, बेसिकली ये हो गया मास यहाँ, और मैं गया एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब मैंने यहाँ गया तो इसके ऊपर वेट लग रहा था नीचे m इंटू जी, और ये हो गया मास ऑफ योर अर्थ, इजंट इट। ये हो गया इसका रेफरेंस, यानी सेंटर से अगर इसकी हाइट देखी जाए तो ये पूरी हाइट जो है ना, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल आर, दिस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू योर h प्लस ऑफ योर r, ठीक है ना बेटा। तो g डैश क्या हो जाएगा, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, g एट ए सर्टेन हाइट विल बी इक्वल टू, at a certain height will be equal to your g into your r divided by r plus h whole square। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बेटा, प्रूफ मत जाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है अपने को, g at a certain height is equals to g into your r by r plus h whole square, isn't it? ओके okay? अगर h जो है ना मच मच लेसर देन द रेडियस ऑफ अर्थ है, ओके okay, जब एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाएगा, g एट सर्टेन हाइट विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो दो फॉर्मुलेस में ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, यहाँ पर जो h है ना, इफ h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये फॉर्मूला यूज करिए। अगर h इज वेरी वेरी लेसर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, अगर प्रॉब्लम में बोला आपने 5 किलोमीटर ऊपर गए, 6 किलोमीटर ऊपर गए, तो बहुत ज्यादा छोटा होता है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ योर अर्थ, तो उस टाइम पे अपन इसको लेंगे। अगर इफ यू आर गोइंग लाइक 3000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर्स, तो ये फॉर्मूला ले। गॉट ए क्लैरिटी फॉर एवरीवन? am I clear with this one? Above the surface of the earth, g at a certain height will be equal to g into r by r plus h whole square। इसका प्रूफ है, प्रूफ पे मत जाइए, कोई लेना देना रह रहा था, आपके रेगुलर क्लास में भी आपके पास प्रूफ होगा, तो आप लोग देख लीजिए, वरना अपने को अभी प्रूफ से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से कोई हाइट पे जा रहे हैं तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस आपको याद रखना, ठीक है? इज इट क्लियर? अगर हम लोग बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं, हम लोग तो इससे पहले कहाँ गए थे बेटा, सरफेस के ऊपर से जा रहे थे, जी की वैल्यू कम हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये अपना अर्थ है, कर्वेचर ऑफ अर्थ, और ये इसका रेडियस। अब अपन क्या किया, इस सरफेस पे से यहाँ पर कहीं पर आ गए, isn't it? तो डेप्थ पे आ गए, ये हो गया डेप्थ डी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, r माइनस ऑफ योर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब when you are going to certain depth, so g at your depth below the surface of the earth will be equal to g into 1 minus h divided by your r। so below the surface of the earth पर हम लोग जा रहे हैं, तो g कैसे निकालेंगे, g at a certain depth will be equal to g into 1 minus h by r। clear है? very important formulas beta, very important formulas। g at a certain height, this is the formula if h is very larger compared to the radius of your earth, ठीक है। and g at a certain height अगर ले रहे हैं तो this is the formula if h is much lesser than,
अगर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे तो जी एट अ सर्टेन डेप्थ विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। अब इसके प्रूफ पे मत जाओ सर ये आया कैसा, ये पूरी कहानी अपने को अभी लेना देना नहीं है, अगर जरूरत होती तो मैं खुद ही आपको बोलता। आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मलेस ये रिलेशंस याद रखना है बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन इज एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। अब आपको तो मालूम है अर्थ रोटेट होते रहेगा, तो जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है वैसे वैसे जी की वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है बेसिकली। तो कैसा रोटेट होगा ये अपने को निकालना है। मान के चलो यह अर्थ है बेसिकली, एलिप्टिकल शेप में होता ना अर्थ, तो यहाँ पर ये हो गया सेंटर, ये हो गया इसका इक्वेटर, और ये हो गया पोल, ठीक है ना, ये हो गया पोल। So this is the radius of equator, this is the radius of your pole. तो जब कोई सरफेस पे से इक्वेटर से पोल पे जाए या पोल से इक्वेटर पे आए तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो कैसा हो जाएगी। सो देख लीजिए जी डैश ड्यू टू द रोटेशन विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई जी टू द पावर ऑफ 1 बाई। यानी अगर मैं अर्थ के यहाँ पर से आई एम मेकिंग एन एंगल ऑफ योर 5, ये हो गया 5 विद रिस्पेक्ट टू दी पोल। तो ये अगर ये याद नहीं रखना है तो जनरली सिंपली आप लोग एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, g डैश एट अ सर्टेन एंगल ड्यू टू द रोटेशन विल बी इक्वल टू g माइनस r इंटू योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर कॉस स्क्वायर 5। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपन याद रख लेते हैं, जनरली यही फॉर्मूला यूज होता है, बहुत रेयर केस में ये फॉर्मूलेस होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना, जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू जी माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर कॉस स्क्वायर 5। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये फॉर्मूलेस क्लियर है, देख लीजिए एक बार। If anyone is having any doubts in this formulas, please let me know. As it is याद रखना है बेटा, अपने को कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस फॉर्मूलेस एज इट इज आप याद रख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ टू डू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। Is it clear? किसी को कोई डाउट? What is RP? The radius of pole बेटा, RP जो है ना radius of pole, R is your radius of equator, RP is your radius of, RP is your radius of pole, radius of poles, RE is your radius of equator, ठीक है राजा बेटा, क्लियर है? देख लो फिर से एक बार, वेरिएशन ऑफ जी, जी कहाँ कहाँ चेंज होगा ये अपने को निकालना है बेसिकली। सो जी इज बीन चेंजिंग as we move away from the surface of the earth. On the surface of the earth, g की वैल्यू कितनी होती है बेटा? g is equals to your gm into your r square. ये होती है वैल्यू ऑफ योर g on the surface of the earth. यानी g is inversely proportional to radius of the earth. अगर हम लोग अर्थ के ऊपर कहीं जा रहे हो, सरफेस ऑफ अर्थ से आप ऊपर जा रहे हो, तो g at a certain height will be equal to g into r by r plus h whole square. ये कब यूज करेंगे? अगर h is comparable to radius of earth. अगर h is lesser than radius of earth है तो g at height will be equal to g into 1 minus 2h by r. अब ये मत पूछो सर ये इसका डेरिवेशन कराइए, वो अभी आपको एक क्लास नोट्स में होगा तो आप वो देख लीजिए, उसका डेरिवेशन अभी नहीं, नीट के लिए तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन याद रख लीजिए। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब मान के चलो आप सरफेस ऑफ द अर्थ से, यानी आप यहाँ पर से थे पहले, अब यहाँ से अपने यहाँ पर आ गए डेप्थ पे, यानी जब आप अंदर आ रहे हो तो रेडियस कम हो रहा है, तो रेडियस कम हो तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी। वो कैसे चेंज हो रही है? जी एट डेप्थ विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। अब रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से क्या रिलेशन होगा? जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू भी चेंज होगी। सो जी एट पोल्स विल बी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5। अब मान के चलो मैं अगर इक्वेटर पे हूँ,
So what is the value of your phi beta at equator, and what is the value of your phi underground? हाँ, so G at your poles क्या होगा, G at equators क्या होगा, कोई बताएगा? Due to rotation of the earth मैंने लिखवाया यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। ये जो फाई है ना, आप एक काम करिए, बेसिकली मैं इसको, दिस इज द रेडियस ऑफ योर पोल, ये जो फाई है ना, आप एक्स एक्सिस से लीजिए, दैट विल बी मोर क्लियर, इजंट इट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फाई बेटा? एट इक्वेटर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक इक्वेटर, अगर ये पार्टिकल यहाँ से चलते हुए इक्वेटर के पास आएगा तो फाई की वैल्यू हो गई 0। अगर यहाँ से चलते हुए पोल्स के पास जाएगा तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ, तो जी एट इक्वेटर्स के पास क्या आ जाएगा बेटा? जी एट इक्वेटर्स के पास जो आ जाएगा, जी एट योर इक्वेटर विल बी इक्वल टू जी माइनस आर इंटू योर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 0। सो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो जी एट इक्वेटर विल बी इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी जी से भी कम वैल्यू आएगी, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 है। 9.8 में से इस वैल्यू को निकाल रहे हो तो जी की वैल्यू, जी से जी ऑफ योर अर्थ विल बी लेसर देन जी। एट पोल्स के पास क्या आ जाएगा बेटा? जी एट योर पोल्स विल बी इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। यानी जी एट योर पोल्स विल बी इक्वल टू, पूरा 0 बन जाएगा, तो जी एट पोल्स विल बी इक्वल टू जी आ जाएगा। क्लियर है? तो जी कहां पर मिनिमम होगी? यहाँ पर मिनिमम हो गई और पोल्स के पास मैक्सिमम हो गए। क्लियर है? चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलास अपने को याद रखना है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ योर अर्थ पार्टिकल रिलेशन। देखो, कभी भी अगर कोई बॉडी यहाँ पर होगा तो फोर्स कभी भी ना सेंटर के पास ही लगेगा बेटा, यहाँ पर से सेंटर के पास ही फोर्स लगेगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर mg। और यहाँ पर हो गया पार्टिकल, क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज ऑलवेज एक्टिंग, मास ऑफ योर बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? G8 poles is equals to G. G8 equators is equals to G minus R omega square. G8 equators will be equal to G minus R omega square. Clear है? फॉर्मूले लिख लीजिए फिर से एक बार जल्दी से, इसके बाद हम लोग वर्किंग पे चले जाएंगे इस पे। आज की क्लास में हम लोग ने क्या किया? वेरिएशन ऑफ योर G at the surface of earth. G is capital G, capital M by R square. Capital M is mass of earth, capital R is radius of earth. Above the surface of the earth, G at height is G into R by R plus H whole square. ये कब यूज करेंगे? When height is equal to radius of the earth, comparable to radius of earth. अगर radius of the earth जो है ना, height of the body is lesser than the radius of earth, then G at height will be equal to G into 1 minus 2H by R. Below the surface of earth जा रहे हो, so G at depth will be equal to G into 1 minus H by R. यहाँ पर डी एच होता है बेटा, ये डेप्थ ही हो जाएगा। एच मतलब यहाँ पर डेप्थ है बेटा, दिस एच इज नथिंग बट डी, दैट इज नथिंग बट डेप्थ। ठीक है, सेवन 20 को क्लोज कर देता हूँ बेटा, 5 मिनट में आप नमाज पढ़ ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, फाइंड
जी बेटा। चलो प्रॉब्लम करके बताइए एक बार। हाँ बेटा, जी की वैल्यू ऑलवेज 6400 किलोमीटर कांस्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए माइन। माइन मतलब डेप्थ, माइन ऑफ ए डेप्थ 640 किलोमीटर्स, यानी डेप्थ दे रखा है, डेप्थ इज गिवन है 640 किलोमीटर्स, और जी की वैल्यू जो है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखो यूनिट चेंज है, ये मीटर्स में किलोमीटर्स में, तो आपको करना क्या है, वी नीड टू कन्वर्ट दैट वन, वी नीड टू कन्वर्ट दैट वन, देन ओनली विल गेट द आंसर। ठीक है ना। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ भी दे रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर्स। तो फॉर्मूला बताइए, g due to depth will be equal to g into 1 minus depth divided by radius, drh anything। तो ये हो गया g into 1 minus d की वैल्यू कितनी है 640 किलोमीटर से, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है बेटा 6400 किलोमीटर से। तो वैसे भी ये किलोमीटर किलोमीटर चलेगा, जीरो और ये जीरो भी चले गया, 64 वन जा 64 टेन जा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा g इंटू 1 माइनस 1/10। इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा, g इंटू ये बन जाएगा मेरे पास एलसीएम 10, यहाँ पर 10 माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 मतलब कितना 9, सो ये हो गया 9g डिवाइडेड बाई 10। सो g एट डेप्थ की वैल्यू कितनी बन गई, g एट योर डेप्थ विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 10, या दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है बेटा 9.8 डिवाइडेड बाई 10। 9 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है बेटा 0.9 होता है, 0.9 इंटू 9.8, सो 0.9 इंटू 9.8 कितना आ रहा है देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हर चीज इजी से स्टार्ट होना बेटा, डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस नहीं जा सकता ना। थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, और इत्मीनान से खाओ कि अपने को हजम हो सके, ऐसा नहीं कि भागम भाग करे। 8.8 आ रहा है, चलिए वेरी गुड, 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जी यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर कन्वर्ट होगा, देखो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड में है, तो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया सभी को। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द हाइट over the earth's surface at which the weight of a body becomes half of its value, half of its value at the surface, half of the value at the surface। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, बट ट्राई करिए।
ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। Find the height over the Earth's surface at which the height of the body becomes half of its value at the surface of the Earth. यानी radius of your Earth जो है basically height कितना है बेटा? कितना है? G at a certain height is equals to half of the G on the Earth. G at certain height का फॉर्मूला लिखा था मैंने. It is G into your क्या है फॉर्मूला? R divided by R plus H whole square. ठीक है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? G at a certain height will be equal to your ये क्या दे रखा है प्रॉब्लम में? G at a certain height is given how much for me? Half of your G. तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर half of your G is equals to G into your R by R plus H whole square. ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी जा रही है बेटा, हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, half of its value. Find the height over the earth's surface at which the height of the body becomes half of its value at the surface. सरफेस पे जितनी वैल्यू रहती उसी हाफ बोल रहा है, तो हाइट बहुत ज्यादा जा रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं बड़ा जनरल वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ. 1 - 2h/r नहीं ले सकता, क्यों बोलो? नॉट अंडरस्टूड सर. ठीक है बेटा, देखो फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस. यहाँ पर ये अर्थ है बेसिकली. देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, ये हो गया अर्थ और ये हो गया इसका रेडियस, और जी वैल्यू यहाँ पर जो होगा ना, ये जी होगा. अब ये बॉडी कहीं ऊपर गई तो यहाँ पर जी एट ए सर्टेन हाइट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी. फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस एट विच द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, or sorry, the height of your object basically, or the weight of the object, weight of your object becomes half of its value at the surface. ये weight है बेटा, weight of the object becomes half of its value. यानी weight at a certain height is equals to half of the weight at the surface. यानी m into g at a certain height will be equal to half into m into g at the surface. g at the surface कितना होता है? g होता है ना, तो m और m चले गया, तो g at a certain height कितना आया? हाफ टाइम्स ऑफ g आया. तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर. क्लियर आ गया ये? ठीक है ना? अपने को निकालना क्या? हाइट ही निकालना है कि ये हाइट जो गए ना आप, ये हाइट कितना गए वही निकालना. ठीक है, तो ये जी और ये जी कट गया, कट गया ना बेटा. तो अगर ये स्क्वायर निकाल दूं तो ये बन गया कितना? 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1 प्लस h/r. लिख सकता हूँ क्या? देखो ये r/r इज 1, ये r/h. ठीक है ना? यानी h/r इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? 1 plus h/r will be equal to your how much? ये बराबर ही आया, ये r हो गया. दिस इज 1 plus h/r, दिस इज 1/√2. हाँ, कितना है देखो, कैलकुलेशन करो. ये जी और जी चले गया ना बेटा, ये कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 इज इक्वल्स टू r/r. तो ये हो गया r/r प्लस r/h होल स्क्वायर. ऐसे लिखा था मैंने, सो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, उससे लिख रहा हूँ. ये r चले गया यहाँ पर. हाँ, तो ये कितना बन गया? 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/h होल स्क्वायर. ठीक है,
चलो अगर इसको फ्लिप करके लिखूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? दिस विल बी 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। आया है कि नहीं? यानी 1 प्लस h बाई आर विल बी इक्वल टू √2। तो h बाई आर विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1, यानी h वैल्यू विल बी इक्वल टू मच बेटा? h वैल्यू विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू रेडियस ऑफ योर अर्थ। तो ये हो गया हाइट। रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है प्रॉब्लम में अपने को। सो h वैल्यू विल बी इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 माइनस 1 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। 1.4 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 0.4। 0.4 इंटू योर 6400। 0.4 मतलब 4/10 इंटू 6400। ये वाला चले गया। सो इट इज 4 इंटू 640। So this will be 2560 kilometers will be the height, यानी 2560 किलोमीटर। तो बहुत ज्यादा h is very much comparable to radius of earth। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ये कैलकुलेशन तो यहाँ पर फ्लिप किया मैंने, यहाँ पर r/h है ना बेटा, अपने को h निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अगर फ्लिप कर दिया तो ये 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 पावर -1। तो ये फ्लिप हो गया ना। तो 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। तो 1 प्लस h बाई आर इज इक्वल्स टू √2। तो h बाई आर इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। तो h इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू रेडियस ऑफ योर अर्थ। आ गई बात? समझ में आया? तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो कैलकुलेशंस के लिए अप्रोक्सीमेटली 4। √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.73 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए 1.7 ले लेते हैं बेसिकली। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट। आई होप एवरीवन गॉट दिस वन। कोई डाउट इसी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को? देख लीजिए कैलकुलेशन भी मैं बहुत नीटली कर रहा हूँ बेसिकली, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। ठीक है बेटा। ऑफलाइन में जब आएंगे तो फिर हम लोग तेजी से कर लेंगे बेटा। जैसा चल रहा है तो थोड़ा बहुत चलने दीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से करा लेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स का वेटेज है। अगर मुझे कंप्लीट करना होता तो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दे को खत्म कर देता। इसको मुझे करना नहीं है वो काम, तो इसीलिए मैं आपको आराम से करा रहा हूँ, सो दैट यू फील कंफर्टेबल लेटर बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। लेट द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी g1 at a height h above the earth's surface and g2 at a depth d below the earth's surface,
below the earth surface. If G1 is equals to G2 and H is much lesser than the radius of earth and D is much lesser than, and depth is much lesser than radius of the earth, then I am giving the options for you. H will be equal to D, second option. H will be equal to 2D, third option. 2H will be equal to your D, the fourth option. It is not possible for G to be equal, यानी G1 is not equal to your G2. चलिए बताइए, कोई ट्राई करिए इसको. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है, करके देखते हैं. आया सभी को? Acceleration due to gravity, G1 दे रखा है, at a certain height, यानी G1 is equals to G into 1 minus 2H divided by radius of earth, है कि नहीं? G2 at a depth के लिए क्या है बेटा? G2 at a depth is equals to G into 1 minus D divided by radius of earth. उसने गिवन क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में? गिवन दे रखा है G1 is equals to G2, तो यानी G1 is equals to G मतलब 1 minus 2H divided by radius of earth will be equal to G into 1 minus D by radius of earth. ये G और ये G चले गया, खत्म, isn't it? ये RE भी खत्म, A1 और A1 भी खत्म, तो 2H will be equal to D के बराबर आ गया सीधा सीधा. Very simple question, यानी 2H will be equal to D. वेरी गुड. आया सभी को? Is that clear? Any doubt in this one to anyone? कोई डाउट नहीं है? We had another formula also, right? Yeah, we are having another formula also, but he has specifically not told anything that it is an H is very small or very high. तो वैसे वाले कंडीशंस में हम लोग जनरली स्मॉल हाइट लेके ही करते हैं, जब तक वो प्रॉब्लम में नहीं बोलता कि रेडियस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस ऑफ अर्थ से आप बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हो, जब तक अपन वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते. ठीक है ना? क्लियर है? चलिए ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बट ट्राई करिए. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन, जहां से कोयला निकलता है, इन ए कोल माइन कामा सी लेवल and at the top of the mountain, पहाड़ पे, और W1, W2 and W3 respectively. Then choose the correct options. First one, W2 is greater than W1, W1 is greater than W3. Second option, W1 is equals to W2 and W2 is equals to W3. And third one, W1 is lesser than W2, W2 is lesser than W3. And fourth one, W1 is greater than W2, W2 is greater than W3. Okay, check. Try to do this one better. Anyone? The weight of an object in the coal mine मतलब depth, sea level मतलब surface, at the top of the mountain मतलब at a certain height, यानी W1 at the depth का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? W1 will be equal to, पहले मैं G निकालता हूँ, ठीक है ना? तो पहले अपन G निकाल लेते हैं. So G1 will be equal to G into 1 minus depth divided by radius of earth. G on surface में G2 ले रहा हूँ, so it is G at a height mountain के पास G3 ले रहा हूँ, it is G into 1 minus 2H divided by radius of earth.
अब वेट निकालो, W1 is equals to M into G1. So it is equals to M into G into 1 minus D by radius of earth हो गया, ये W1 की वैल्यू। W2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, M into your G, और W3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, M into G into 1 minus 2H divided by radius of earth। ये कब होगा बेटा, जब हाइट इज मच मच लेसर देन रेडियस ऑफ अर्थ, जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब इसमें बताओ कौन बहुत बड़ा है सभी में से? तो ऑब्वियसली W2 जो है ना, इट विल बी ग्रेटर देन W1। So W2 will be greater than W1 and W1 will be greater than W3, क्योंकि this is 1 minus 2H by R, this is 1 minus D by R, तो obviously W1 is greater than W3, और सबसे ज्यादा तो mg है, तो W2 must be greater, यानी W2 is greater than W1, W1 is greater than W3। आया सभी को? फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। आया सभी को? इज दिस क्लियर? Is this clear? ठीक है, चलिए। आई एम सेंडिंग दिस नोट्स बेटा टुडे, आप लोग लिख लीजिए। ग्रुप में अगर कोई नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द रिलेशन। सर द मोर द नंबर ऑफ टाइम्स वी सबट्रैक्ट द लेसर द वैल्यू इज। यस बेटा, सेंड रिकॉर्डिंग। हाँ, से रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा बेटा। जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जरा शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल में, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।